हेलो गाइज, आज हम करेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होती है पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है। ओके, तो चलिए अब मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, लिखिए अ set of mn element arranged in rectangular array in the form of m row and n column is called m into n matrices। मैट्रिक्स इसको आप बोलेंगे क्योंकि सिंगल है, तो मैट्रिक्स यानी m इंटू एल एलिमेंट को जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में m रो एंड n कॉलम के रूप में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपको मैं इसकी शुरुआत कैसे हुई तो वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन हमें आप दीजिए कि जैसे मान राम हैज 6 पेन एंड 2 बुक। ठीक, मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन हुई, और सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन क्या हुआ, श्याम हैज, मान लीजिए श्याम हैज 10 पेन एंड, ये पेन है और ये भी पेन, 8 पेन एंड 10 बुक। ठीक, एंड ये तीसरा इंफॉर्मेशन लिख दीजिए आप, राधा हैज 10 पेन एंड 6 बुक। ठीक, अब आपको कहा जाए कि इस इंफॉर्मेशन को आप एक अरेंज करके लिखिए ऐसे कि अच्छा लगे देखने में भी, और आपको कैलकुलेशन भी करना पड़े तो आप अच्छे से कर लें। तो इसके लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हुए है टेबुलर फॉर्म। देखिए कैसे टेबुलर फॉर्म, तो देखिए मान लीजिए ये टेबुलर फॉर्म कैसे है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, पेन एंड बुक, पेन और बुक। अब कितनी पेन थी, राम हैज, तो राम को आप लिख लीजिए यहाँ पर, इनके पास कितनी पेन थी, 6 पेन थी। कितनी बुक थी, 2 बुक थी। ओके, अब उसके बाद श्याम के पास 8 पेन थी एंड 10 बुक थी। एंड राधा, तो राधा के पास 10 पेन थी एंड 6 बुक थी। तो देखिए अब आप इसको अरेंज कर लिए ना, तो यही है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, तो इसे आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये तो टेबुलर फॉर्म थी। ये देखिए, इसको कंपनियों में इसे ऐड करने में, डाटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में, और मतलब उसका जो ऐड होता है उसे निकालने में इसे उपयोग किया जाता है। लेकिन मैट्रिक्स का भी प्रयोग इसे और इजी बना देगा। देखिए कैसे, हम मान लीजिए मैट्रिक्स को पहले बात कि इसे इस ब्रैकेट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, एंड राधा। ठीक, तो राधा, अब पेन ऊपर ले लीजिए, पेन एंड बुक। ओके, तो देखिए अब राम के पास कितनी पेन थी, 6, बुक कितनी थी, 2। श्याम के पास 8 एंड बुक कितनी थी, 10। राधा के पास 10 बुक थी एंड 10 पेन थी और 6 बुक थी। तो आप इसे देखिए, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है।
आप इसे मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर लीजिए ना, कर लेंगे ना। तो देखिए ये बहुत इजी है, इससे डरना थोड़ा भी नहीं है। तो चलिए अब आपको ये ब्रैकेट वाली बात याद रखना है, ब्रैकेट से घबराना नहीं है, क्योंकि इसे इस ब्रैकेट से भी और ऐसे भी इसे डिनोट करते हैं एंड इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इस ब्रैकेट को। तो ये तीनों ब्रैकेट आप अपने आप ध्यान रखिएगा कि इनसे घबराना नहीं है। बेसिक ऑफ मैट्रिसेस, तो बेसिक ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने मैट्रिसेस को डिनोट करने का तरीका बता दिया कि किसी भी मैट्रिसेस को ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैट्रिसेस है और इनके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक। तो इसमें रो और कॉलम मैं आपको बताऊंगा, रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होती है। तो रो तो आप सुने हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये रो होती है, ठीक। जैसे बुक में आप जो लाइनिंग देखते हैं तो ये रो होता है, ऐसे कॉलम वाइज लिखते हैं। आपकी जो कॉपी आती थी उसमें लिखते थे, तो जो ऐसे वाला था उसको हम कॉलम बोलते थे एंड ऐसे वाला को हम क्या रो बोलते थे। तो रो क्या है? ये रो है, यानी ये एक रो है, ठीक। ये एक रो है, ये सेकेंड वाली रो R1 R2 रो है एंड ये R3, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है ना, तो ये रो है, ठीक। अब कॉलम क्या होती है? तो कॉलम जो ऐसे वर्टिकल होती है वो कॉलम होती है। तो देखिए इसमें 3 रो हो गई, तो आप रो इक्वल टू 3 कर दीजिए। रो मान लीजिए रो 3 है, यन आप रो को अगर यन से डिनोट कर रहे हैं तो यन इक्वल टू 3 रो, ठीक। अब कॉलम क्या होती है? तो कॉलम देखिए, कॉलम जो हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये एक कॉलम हो गई, ये एक कॉलम हो गई एंड ये एक कॉलम हो गई। तो इसमें कॉलम कितनी हुई? कॉलम कितनी हुई? कॉलम इक्वल टू 3, ओके। रो और कॉलम आपको समझ में आ गया कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। तो बेसिक में यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि इनका ऑर्डर कैसे डिनोट किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या, जैसे मान लीजिए आप कोई एक मैट्रिक्स लीजिए 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड 16 18 20, ठीक। मान लीजिए एक मैट्रिसेस है ये। अब आपको बताना है इसका ऑर्डर और ऑर्डर क्या होगा। तो आप ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है। तो मैं आपको रो काउंट करने के लिए बताया था कि जो ऐसे वाला पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल वो रो है, तो इसमें 3 रो है, तो रो इक्वल टू 3 रो है, ठीक। अब आप ये बताइए कि इसमें कॉलम कितनी है। तो कॉलम आपको वर्टिकल वाला गिनना है, तो ये वर्टिकल क्या है? कॉलम है ना। तो कॉलम इक्वल टू 3 हो गया, ठीक। अब ये बताइए आप कि अगर रो इक्वल टू 3 है एंड कॉलम भी इक्वल टू 3 है, तो आप रो को यन से डिनोट कर दीजिए एंड कॉलम को यम से डिनोट कर दीजिए, ठीक। तो आप ये बताइए कि इनका रो और कॉलम आपको पता चल गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस को ऐसे डिनोट करते हैं कि ये जो 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, तो आप ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिसेस हैं आप यहाँ पर जो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, जैसे यन इंटू यम, ये इसका ऑर्डर है और इसे यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक। तो नंबर ऑफ रो पहले होगा और नंबर ऑफ कॉलम बाद में होगा, यानी यम कॉलम है तो आप यम यहाँ पर लिखेंगे, एन रो है तो एन रो यहाँ पर लिखेंगे, यानी इक्वल, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन रो 3 इंटू 3, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है, यानी 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ओके। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया, कोई भी मैट्रिक्सेस का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बताइए इस मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या होगा, 2 4 6 8। तो आपको मैंने बता दिया है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर अब कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रो, जितने भी रो होंगे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पर 2, ऐसे इसका ऑर्डर, पहले रो फिर मल्टीप्लाई के रूप में 2,
जितना कॉलम होगा। ओके, तो ऐसे आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आप ए इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 4, तो नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस से आपसे समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स का नेम, यानी आप किसी भी एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए, मान लीजिए कोई ये है ए, ये एलिमेंट है जे, यानी आई और जे, ठीक। तो आई क्या बताएगा, ये रो नंबर बताएगा, यानी वो मैट्रिक्स किस रो में, वो एलिमेंट किस रो में है। एंड जे बताएगा कि कॉलम, यानी किस कॉलम में है, किस रो और किस कॉलम में है। तो आप यहाँ से उस एलिमेंट को बता देंगे। मान लीजिए आपको A1 2 बताना है, यानी अब इस मैट्रिक्स में आइए और ये बताइए 1, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट रो में है, कॉलम सेकेंड, यानी सेकेंड कॉलम में। तो A1 2 क्या हो गया, 2 आ गया। तो ये है नेम ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी नेम किसी भी मैट्रिक्सेस को आप पहचानेंगे कैसे। तो इसे डिनोट करने के लिए अब देखिए, मान लीजिए कोई अब A22 फाइंड करना है, तो ये बताइए कि रो सेकेंड है एंड कॉलम भी सेकेंड है। तो इसमें सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो करने के लिए आप मान लीजिए ए लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आई मतलब रो एंड जे मतलब कॉलम, यानी किस रो और किस कॉलम में वो है, यानी चौथा वाली रो और कौन सी वाली कॉलम में वो एलिमेंट है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक, 4 6 8 9 10 11 12 13 14 16, ठीक। तो आप ये बताइए कि A33 क्या होगा। A33 का मतलब क्या कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो 16 जो है, देखिए थर्ड रो यानी ये थर्ड कॉलम, ये तो ये 16 वाला एलिमेंट दिख रहा है ना, तो ये ही यहाँ पे 16 होगा। यानी A3 यानी A33 इसे डिनोट किया जाता है, क्रॉस के रूप में नहीं। तो ये 16 हो गया। तो ऐसे आपको नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, यानी किसी भी मैट्रिसेस में एलिमेंट को पहचानना है। तो आपको मान लीजिए, ये एक और आपको एग्जांपल करवा दे रहा हूँ। मान लीजिए 4 6 8 10 है, ठीक, ये सी मैट्रिसेस है। तो आपको A11 कहा गया तो क्या लिखेंगे, देखिए रो 1 एंड कॉलम B1, तो क्या 4, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 4, एंड A12 लिखना है। तो अब बताइए कि A1 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में क्या है, 6 है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है। तो ये क्या हो जाएगा 6, एंड A21 यानी सेकेंड रो यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम यही होगा, तो ये 8 हो जाएगा। एंड अब A22 क्या होगा, तो आप यहाँ पे आएंगे, सेकेंड रो ये है एंड सेकेंड कॉलम ये है, तो कौन सा है, ये 10 होगा ना, तो ये 10 होगा। तो नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स के अंदर से किसी भी एलिमेंट को कैसे पहचाना जाता है। अगर वैसे ऐसे फॉर्म में आपको दे दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। तो इसका जो पहला टाइप्स है वो है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस, अब बताइए रो मैट्रिसेस क्या होती है। लेकिन आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि रो मैट्रिसेस यानी रो से रिलेटेड है, यानी इसका मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स में एक सिंगल रो हो उसे हम कहेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। यानी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स डी है, डी इक्वल टू 4, यानी रो एक लेना है, 4 6 10। अब बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप रो 1 दिख रहा है एंड कॉलम क्या 1 1, तो इसको ऐड करें 3 दिख रहा है ना, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है। तो रो इसमें कितने हैं, रो एक है। तो इसलिए जिस मैट्रिक्स में एक सिंगल रो हो उसे हम क्या, रो मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो है सिंगल बस रो है एंड कॉलम थर्ड है, 3 कॉलम है, तो कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस रो चेक करेंगे आप
कि इस मैट्रिक्स में रो नंबर ऑफ रो कितनी है। अगर रो 1 है तो इसे आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। और आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यफ। मान लीजिए यफ कोई मैट्रिक्स है एंड ये 6 तो 1 क्रॉस 1, तो ये बताइए इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो ये भी रो मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स ये यानी ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगी। तो कॉलम मैट्रिक्स मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए ई कोई मैट्रिक्स है, तो कॉलम मैट्रिसेस यानी कॉलम से आपको सुनकर समझ में आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है। तो जिस मैट्रिक्स में सिंगल एक कॉलम होगी उसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं। मान लीजिए ई एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 10, 12 एंड 13 एलिमेंट है, मान लीजिए ये, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो कॉलम की संख्या है 1 है एंड रो क्या, नंबर ऑफ रो 3 है, यानी ये 3 इंटू 3 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस है। तो आपको ये वाला देखना है, अगर ये 1 है तो ये कॉलम मैट्रिसेस है एंड ये वाला 1 होगा तो ये रो मैट्रिसेस है। तो ये क्या कॉलम मैट्रिसेस है क्योंकि इसमें सिंगल एक कॉलम है एंड रो 3 है। तो रो को हमें नहीं देखना है, सिर्फ कॉलम को भी देखना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल, डी इक्वल डी एक मैट्रिक्स है, तो ये -7, 8, -9, ठीक। तो ये भी एक कॉलम मैट्रिसेस है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है एंड 3 रो है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक। चलिए अब टाइप्स थर्ड पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो देखिए मान लीजिए आप कोई एक मैट्रिक्स लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देखिए मान लीजिए आप अगर बस स्क्वायर को अगर कंसीडर करें तो स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी ए इक्वल टू ए। अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड क्या ए होगी। इसी तरह ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें इसका ऑर्डर सेम होता है, यानी अगर n क्रॉस m की ये मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये तभी होगी जब n इक्वल टू m होगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या नोट कर लीजिए इसे, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया। तो यानी नंबर ऑफ रो यानी इनका जो ऑर्डर है वो अगर इक्वल है आपस में, जैसे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि देखिए इसमें जो रो है वो 2 है एंड कॉलम जो है 3 है। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप 7, 9, 8 अगर ऐड कर ले रहे हैं तो देखिए अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रो है 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है वो भी 3 है, यानी ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यानी देखिए अब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप मान लीजिए एक और एग्जांपल एफ इक्वल टू ले लीजिए, एफ एक मैट्रिक्स है, तो 9, 11, 13, 14, 15 एंड 17, 19, 20, 23। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए तुरंत कि इसका ऑर्डर क्या है, यदि इसका नंबर ऑफ रो इक्वल टू कॉलम के इक्वल हो गया तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ओके, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट जरूर कीजिए। और क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसके लिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिखिए। मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 31, 32, 40 इनके अंदर ये एलिमेंट्स हैं एंड ये 43, 57, 63, 92, 83 एंड 85। तो इनका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन हमको क्या डिस्कशन करना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होगी जिस मैट्रिक्स में बस डायगोनल, तो आपको देखकर समझ में आ गया, यानी ये वाला एलिमेंट है जो बस यही रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। ओके, यानी ये जीरो होगा, ये भी जीरो, यानी ये एलिमेंट जो है ये जीरो होंगे, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यानी कोई भी इसको देखिए
कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तब होगी जब वो स्क्वायर हो और उनके अंदर बस डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो अब इसको आप ऐसे करेंगे 31 0 0 एंड 0 57 एंड ये 85 0 0 0। तो अब ये देखिए इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है एंड बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई और ये 3x3 की, यानी डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके अंदर डायगोनल में बस एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। ओके, तो इसे आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एफ है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब ये स्क्वायर होगी। तो स्क्वायर में मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखिए ये 3x3 के मैट्रिक्स है। तो अब देखिए इसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब वो स्क्वायर होगी और उसके डायगोनल में बस एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, बताएंगे आपको कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। यानी देखिए मान लीजिए एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। ओके, तो ये क्या स्केलर मैट्रिक्स तब होगी जब ये वाले एलिमेंट है, मान लीजिए अगर ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1 होना चाहिए और ये वाले जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए, यानी इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए अब a इक्वल टू क्या बनाएंगे, अब ये क्या स्केलर मैट्रिक्स बन गई, क्या स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल वाले एलिमेंट इक्वल हो एंड बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हो। आप कोई भी एग्जांपल लेकर समझ लीजिए, मान लीजिए ये एफ है तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए आप क्या होगा 3 3 3 और ये 0, ये भी 0 0, बाकी सारे एलिमेंट क्या 0 होना चाहिए। यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर वो स्क्वायर भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो एंड उनके डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो एंड बाकी सारे एलिमेंट क्या 0 होंगे, तब आप उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स आपको नाम सुनकर समझ में आ गया, यूनिट मतलब 1। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब बताएंगे ये क्यों होती है और क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं अगर वो 1 है, यानी जो इसमें देखिए मान लीजिए ये क्या इसमें 3 था, अब आप इसे 1 1 कर देंगे। अब ये वाले एलिमेंट जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 एंड 2, ठीक। तो ये अब यूनिट मैट्रिक्स तब बनेगी जब इसके डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं वो 1 1 एंड बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 होना चाहिए, यानी a इक्वल टू 1 एंड 1 ये 0 0, यानी वो मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट 1 हो, केवल 1 1 हो एंड ये वाले जो एलिमेंट है बाकी सारे वो 0 होगा, तब उसे आप यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल आपको देकर समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एफ है तो एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये 0 ये 1 0 0 0 1 0 0 ये 0 और ये 1, ये 3x3 के मैट्रिक्स हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट ये वाले हैं
वो सिंगल और वन वन, ये भी वन है, ये भी वन है, इसलिए आप इसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको लर्न रखना है कि ये मैट्रिक्स क्या होती है, यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल वाले एलिमेंट वन हो एंड बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए ये एलिमेंट है, अगर इनके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, इनका आर्डर अब आपको नहीं देखना है, आर्डर कुछ भी हो, बस उनके अंदर जो एलिमेंट है यदि वो जीरो है तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं उसे। तो ये मान लीजिए बी है, ये तो ये मान लीजिए इनके अंदर अगर एलिमेंट जीरो है तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसे आप जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपको जीरो मैट्रिक्स भी समझ में आ गई होगी कि जो जीरो मैट्रिक्स क्या है, वो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए जिसके अंदर अगर एलिमेंट जीरो हो तो उसे आप जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, तो जीरो मैट्रिक्स के लिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स करेंगे। इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होती है, तो चलिए इसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि ये क्या होती है। तो चल देखिए, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इनके अंदर एक्स वाई एंड जेड एंड ये मान लीजिए यू एलिमेंट है। ठीक, एंड ये एंड और एक बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक, यानी इस ये क्या 2x2 की एंड ये 2x2 की भी मैट्रिक्स है। अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए उनका आर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये वाला आर्डर सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो अब ए इक्वल टू बी तभी होगा जब इनका आर्डर सेम होगा। देखिए आर्डर भी सेम है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी ए इक्वल टू बी। तो ये मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई जेड एंड यू इक्वल टू 1 2 3 4, यानी ये मैट्रिक्स है। तो अब बताइए एक्स की करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है क्या है, 1, तो x इक्वल टू क्या 1 होगा। y के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है 2, तो 2 y इक्वल टू 2 होगा। एंड z के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, z इज इक्वल टू 3 एंड u के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है 4, तो u इक्वल टू 4। यानी इक्वल मैट्रिक्स मतलब जिन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने का चांस है। अगर वो इक्वल दिया है तो अगर आप उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखकर इक्वेशन बनाकर आप सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए अब आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, ये 2x z एंड 3y एंड 3u है। ठीक, और एक और मैट्रिक्स है क्या f इक्वल टू 10 3 9 9 एंड ये मान लीजिए 12 है। ठीक, तो मान लीजिए मैं कहा कि C इक्वल टू एफ, यानी ये मैट्रिक्स जो है ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो यह अगर एफ और सी मैट्रिक्स इक्वल हैं तो 2x इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, तो 2x इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू 5 होगा, 2 5 जा 10। देन z इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। ठीक, वैसे ही 3y इक्वल टू क्या होगा 9, तो y इक्वल टू 3 होगा। एंड 3u इक्वल टू 12, देन u इक्वल टू 4। तो इक्वल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई कि यानी इक्वल मैट्रिक्स जब भी दिया होगा ऐसा क्वेश्चन तो उनके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यूज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का यूज क्या है और इसे क्यों पढ़ते हैं। देखिए तो मैट्रिक्स का यूज कंपनियों में डाटा को क्या
डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड क्रिप्टोग्राफी यानी डाटा को कलेक्ट करने में कंपनियों में क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। गेम में भी किया जाता है, इसको गेम में भी किया जाता है। गेम में जैसे मान लीजिए गोल होते हैं, कौन प्लेयर कितना गोल मारा, तो उसको आपको ऐड करने के लिए ये मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। एंड इसे जियोमेट्री में भी मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। यानी मैट्रिसेस का यूज कंपनियों में डाटा को कलेक्ट करने के लिए एंड क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है, गेम्स में किया जाता है एंड जियोमेट्री में किया जाता है। तो थैंक यू, बस इतना ही आज के लिए। मैं आपको बेसिक में मैट्रिसेस को डिटेल में समझा दिया, और हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल सीबीएसई कैरियर को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ओके, थैंक यू।